राधे राधे। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से। आज 16 संस्कार में 10वां संस्कार कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार क्यों करना चाहिए, क्या है इसकी महिमा, क्या है महत्व, जानते हैं। कर्णवेद संस्कार बालक को करने से हार्निया जैसे, लकवा जैसे महामारी से बचने का कर्णवेद किया जाता है। कर्णवेद संस्कार करने से पूर्व आचार्य के द्वारा शुभ मुहूर्त निकाल करके, जिसमें महीने भी बताए गए हैं कि चैत्र का महीना हो, फाल्गुन का महीना हो, माघ का महीना हो और आपका पौष भी महीना बताया गया है। दिन शुभ सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार बताया गया। इस महीने में इन वारों में शुभ तिथि देख करके आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कर्णवेद करना चाहिए। अपने कुल देवता, ग्राम देवता का पूजन करें। भगवान गणेश, गौरी जी का, वरुण जी का पूजन करें और उसके पश्चात कर्णवेद करें। पुत्र है तो सबसे पहले दाहिने कान को छेदेंगे, उसके बाद बाएं कान को छेदेंगे। बालिका है, पुत्री है, कन्या है तो उसका पहले बायां कान और उसके बाद दाहिने कान को छेदन करेंगे। छेदने की जो प्रक्रिया है वो बताया गया है कि ब्राह्मण और वैश्य को चांदी की सुई के द्वारा छेदन करना चाहिए। क्षत्रिय को सोने की सलाका से, सोने की सुई से करना चाहिए और शूद्र को लोहे की सुई से करना चाहिए। उसमें लोली लगाएं, उसके पश्चात छेदन करना चाहिए। छेदन के पश्चात हल्दी लगा देनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है। कर्णवेद करने से नाना प्रकार के रोग जो बालक में उत्पन्न होते हैं वह दूर हो जाते हैं। साथ ही क्यों करते हैं, विशेष महत्व क्या है, तो कर्णवेद करने से हमारे बालक को बौद्धिक क्षमता तथा मनन करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है, क्योंकि मस्तिष्क से और कान की नसों का एक आपस में तालमेल है। इसलिए कर्णवेद किया जाता है ताकि बच्चे को सुनने की क्षमता बढ़े और मनन करने की क्षमता बढ़े, इसलिए कर्णवेद किया जाता है। यह संस्कार 16 संस्कारों में श्रेष्ठ संस्कार बताया गया है और इसका स्थान 10वें स्थान में कर्णवेद संस्कार आता है। इसलिए अपने पुरोहित के द्वारा और कुल देवी देवताओं का पूजन करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस कर्म को करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।